हेलो दोस्तों, हम लोग पार्ट 1 यानी कहने के मतलब बुक पहला पढ़ रहे थे, उसमें लास्ट एक्सरसाइज है 6.4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग 6.5 का इंट्रोडक्शन करेंगे। एक्सरसाइज 6.5 का एक तरह से समझें तो थ्योरी होगा। 6.4 तक पिछले वीडियो में हम लोग क्लियर कर चुके थे, जिसमें कि आपको हम लोग उसमें पढ़ रहे थे, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही था पार्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। चैप्टर है एक, समझिए छोटा सा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। हिंदी में कहें तो उच्चतम और निम्नतम। ठीक है, तो ये उच्चतम और निम्नतम क्या है? देखो, अब दो चीज़ होता है यहाँ पर, मैक्सिमम और मिनिमा। अब इसमें भी दो बातें और होता है। एक होता है मैक्सिमम वैल्यू। क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम, इसको मैक्सिमम पढ़ेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो, मैक्सिमम वैल्यू और एक होता है मिनिमम वैल्यू। क्या? मिनिमम वैल्यू। देखो, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ध्यान दो, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू। ये मैक्सिमा और मिनिमा हिंदी में क्या है? उच्चतम और निम्नतम ही है। तो यहाँ और लिख देते हैं हम, जैसे मैक्सिमा, मैक्सिमा और मिनिमा। तो देखो, हिंदी में देखोगे तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू का मतलब कि अधिकतम मान, अधिकतम मान। ये क्या होगा? न्यूनतम मान। देखो, ये चारों बात समझ जाओगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आइए तो समझ ही रहे हैं, उच्चतम, आइए निम्नतम। देखो, अब चारों बातों को हम समझते हैं। देखो, ये होगा मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू। तो ये समझ में थोड़ा ज़्यादा आता है। देखो कैसे, अगर कोई पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू किसे कहते हैं, मिनिमम वैल्यू किसे कहते हैं, मैक्सिमा किसे कहते हैं, मिनिमा किसे कहते हैं, तो हम लोग कहेंगे फंक्शन के वैल्यू। ध्यान दो, फंक्शन के वैल्यू के मैक्सिमम वैल्यू। ध्यान दो, जैसे कहने का मतलब है कोई फंक्शन है। क्या है? फंक्शन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? फलन। फलन। तो फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू तथा मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। तो देखो, फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू और फंक्शन तथा क्या चाहिए? फंक्शन के मिनिमम वैल्यू के बिंदु को, के बिंदु, बिंदु मैंने पॉइंट, पॉइंट को मैक्सिमा, मैक्सिमा तथा मिनिमा कहते हैं, मिनिमा कहते हैं। देखो, बात को समझना, थोड़ा नहीं समझ में आया होगा, फिर से हम समझाते हैं। देखो, मान लो कि इस तरह से कोई एक्स एक्सिस है और कोई वाई एक्सिस है। तो देखो, कोई एक्स एक्सिस है, कोई वाई एक्सिस है। अगर इस तरह से कोई फंक्शन है, मान लो इस तरह से कोई फंक्शन है, इस तरह से कुछ भी फंक्शन हो सकता है आपके पास। देखो, तो इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? जनरली बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? एफ एक्स। ध्यान दो, मैंने जो नोट करवाया है रियल में डिफिनीशन मैक्सिमम मिनिमम का है। तो देखो, फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू और फंक्शन के मिनिमम वैल्यू को मिनिमम। देखो, यहाँ से समझना थोड़ा सा। देखो क्या समझना। अब हम यहाँ क्या बोले कि जैसे देखो, ये कोई फंक्शन है, थोड़ा चेक ध्यान देना। तो ये क्या है? फंक्शन है। तो फंक्शन के देखो, तो यहाँ पर क्या है? नहीं लग रहा है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ पर ये क्या है? सबसे ऊपर पॉइंट है, तो क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ क्या है? सबसे, जैसे यहाँ लग रहा है न्यूनतम है, और भी कुछ रख सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पर क्या लग रहा है, या थोड़ा सा हम फिगर को मान लो ऐसे कर देते, ऐसे। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये मिनिमम हो गया। तो ये हो गया मैक्सिमम पॉइंट। मान लो कि यहाँ से इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया, यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर दिया। तो हो सकता है x का मान यहाँ पर कुछ हो, यहाँ पर कुछ हो। तो मान लेते हैं x की मान यहाँ पर मान ले c है, यहाँ भी मान ले x का मान c है, मान लेते हैं, या x का मान यहाँ c है, c डैश मान लेते हैं। तो यहाँ पर c है, यहाँ पर c डैश है। तो देखो, यहाँ c है, यहाँ c डैश है। तो c की जगह मान लो 1 2 3 4 5 कुछ भी।
तो मान लो x का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, कुछ भी होगा। तो देखो x के ध्यान दो, तो ये मैक्सिमम जहाँ वैल्यू है, तो देखो ई वाला यहाँ पर जो फंक्शन में कुछ वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर ही मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा कहाँ, x पर, माने x बराबर c पर कोई वैल्यू जो होगा ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। ध्यान दो, मैंने क्या बोला, फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू। ये मान लो fx है तो fx का अधिकतम मान, तो ये अधिकतम मान हुआ, तो अधिकतम मान और फिर क्या लिखे, तथा मिनिमम मान, माने मिनिमम वैल्यू के बिंदु को, माने जहां पर अधिकतम होगा, जहां पर अधिकतम होगा उसके बिंदु, माने इस बिंदु पर अधिकतम है तो इस बिंदु को क्या बोलेंगे, मैक्सिमा बोलेंगे, मैक्सिमा, बिंदु को मैक्सिमा बोलेंगे। और न्यूनतम होगा तो उसको मिनिमा बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट होगा तो पॉइंट तो 2 को होगा, एक्स वाई का भी हो सकता है। तो यहाँ पर जितना मान निकलेगा वो मान हुआ अधिकतम मान, न्यूनतम मान, और यहाँ मान निकलेगा उसको न्यूनतम, यहाँ पर कह सकते क्या, अधिकतम मान, अधिकतम मान होगा यहाँ, और यहाँ क्या होगा, न्यूनतम मान। यानी ये क्या हुआ, मिनिमम वैल्यू, ये क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन जिस बिंदु पर मैक्सिमम हुआ उसे मैक्सिमा कहेंगे, और जिस बिंदु पर न्यूनतम हुआ उसे मिनिमा कहेंगे। ठीक है, तो वही लैंग्वेज से ही स्पष्ट है क्या, फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू तथा मिनिमम वैल्यू के बिंदु को मैक्सिमा तथा मिनिमा कहते हैं। ठीक है, तो चैप्टर ए है मैक्सिमा एंड मिनिमा। कोई दिक्कत, चलिए नोट कर लीजिए। चलो, मैंने कहने का मतलब हो गया हम लोग के पास स्पष्ट कि मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो क्या है, बिंदु है। अब देखो, अब हम लोग यहाँ से डिफरेंशिएशन पढ़े थे। तो डिफरेंशिएशन में अवकलन जिसको बोलते थे, तो अगर कोई बोलता है अवकलन का मतलब क्या होता है, तो रियल में अवकलन या डेरिवेटिव इंग्लिश में बोलते हैं, डेरिवेटिव। देखो डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, अवकलन। तो ये अगर कोई पूछे अवकलन का अर्थ क्या होता है, तो अवकलन मतलब हम लोग सिंपल में, जैसे कि अब मान लो इस तरह से दे देता y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते थे ना, dy बटा डी एक्स इक्वल टू 2x। तो ये क्या हो गया, एक तरह से अवकलन हो गया। तो रियल में अवकलन का अर्थ समझेंगे dy बाई डी एक्स सिंपल भाषा में। तो यहाँ से अगर मान लो कि कोई fx दे लें, क्या है, कोई फंक्शन fx है, तो fx फंक्शन है। अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे इसको, तो क्या लिखते हैं, डिफ्रेंशिएट करके f डैश x लिखते हैं ना, लिखते हैं कि नहीं। जब फंक्शन रहता है तो fx को f डैश x लिखते हैं, y रहता है तो y डैश या dy बाई dx लिखते हैं। तो ये fx को f डैश x लिखेंगे। अगर मान लो x बराबर c पर कोई पॉइंट मान ले, यहाँ से मान लो, यहाँ से अगर x बराबर c पर, मैंने कोई बिंदु ले लेते हैं, कोई पॉइंट, तो x बराबर c, तो x के जगह कितना वैल्यू रखेंगे, c रखेंगे। तो c रखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, f डैश c लिखेंगे। x बराबर c, तो x के जगह क्या हो गया, f डैश c। तो अब जो f डैश c होगा तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डेरिवेटिव या अवकलन, किस बिंदु पर, c बिंदु पर। इसको क्या बोलेंगे, इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आप, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, या इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अवकलन, डेरिवेटिव या अवकलन। यानी ये क्या है, डेरिवेटिव है या अवकलन है, किस बिंदु पर, तो सी बिंदु पर। डेरिवेटिव या अवकलन किस बिंदु पर, सी बिंदु पर, सी बिंदु पर। ठीक है, यानी कहने का अर्थ हो गया कि एफ डैश सी, यहाँ लिखने का अर्थ है मेरा कि अवकलन है सी बिंदु पर। ठीक है, अब देखिए इससे क्या फायदा होने वाला है। अब देखिए थोड़ा सा, क्योंकि देखो थ्योरी समझ जाओगे, क्वेश्चन बनाने में बहुत आसान लगेगा, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर कोई पूछे तुमसे कि डेरिवेटिव का रियल में अर्थ क्या होता है, एक लाइन में बताओ, या डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, एकदम सिंपल भाषा में इसे कोई बोल दे, डेरिवेटिव का मतलब, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब
तो डेरिवेटिव का मतलब तुमको समझे, सिंपल भाषा में कहोगे डेरिवेटिव का मतलब तो इस तरह से ही बातें है, ये भी डेरिवेटिव है, कोई दूसरा चीज़ नहीं है। सिंपल अगर कोई ना समझ में आए तो हम लोग ये जानते हैं ना, dy बटा dx, डेरिवेटिव मतलब dy बटा dx, इसी को तो दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग, f डैश x बोलते हैं। ये क्या है, डेरिवेटिव है, f(x) का ये डेरिवेटिव है। ये क्या है, डेरिवेटिव है, f(x) का अवकलन किए हैं, ये क्या किए, अवकलन किए हैं, यह डेरिवेटिव f डैश x किन दी x बराबर c पर, तो f डैश c, इसको क्या कहते हैं, डेरिवेटिव c बिंदु पर, अवकलन c बिंदु पर। अब रियल में नहीं समझ में अवकलन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, तो सिंपल में कहेंगे डेरिवेटिव का मतलब dy बाई dx, या इसी को बोलेंगे f डैश x। मैंने कहीं पर कोई बोले डेरिवेटिव या अवकलन, इसका मतलब dy बाई dx। ठीक है, ये तो बात को दिमाग में रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा सा 11th की बातें हैं, लेकिन मैं ही समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर हम dy बाई dx को क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पर dy बाई dx को अवकलन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, डेरिवेटिव बोल रहे हैं। और dy बाई dx को हम लोग याद करो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पढ़ते थे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो उसको वहाँ पर स्लोप बोले थे, स्लोप ढाल, या रियल में 11th में इसको हिंदी में ढाल बोलते थे, लेकिन 12th में हिंदी में बोलते थे परवंता, परवंता निकाले नहीं। तो ये क्या है, रियल में dy बाई dx को परवंता भी बोल सकते हैं, या ढाल भी बोल सकते हैं, या स्लोप भी बोल सकते हैं सिंपल भाषा में। और 11th के दृष्टिकोण से देखो तो स्लोप का कुछ और अर्थ होता है, और मैंने बताया था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जब पढ़ाया था। देखिए ये सब तो बेसिक बात है, इसको पढ़ने से आगे क्वेश्चन बन जाएगा। देखो अब हम लोग स्लोप बोले, कोई क्या बोले, स्लोप, तो स्लोप मतलब हम लोग क्या समझेंगे यहाँ, dy बटा dx समझेंगे। स्लोप को डिनोट किससे करते हैं, m से करते हैं। m इक्वल टू दूसरे भाषा में स्लोप को क्या जानते हैं, tan थीटा भी जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू tan थीटा, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि m इक्वल टू स्लोप, m इक्वल टू स्लोप, यानी स्लोप को m से डिनोट करते हैं, और स्लोप इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से क्या हो गया, m इक्वल टू tan थीटा, या दूसरे भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, जब स्लोप को dy बाई dx कहते हैं तो dy बटा dx को भी क्या बोल सकते हैं, tan थीटा, है कि नहीं। यानी m इक्वल टू dy बाई dx, इसको क्या बोल सकते हैं, स्लोप। सब एक क्या हो गया, यानी स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू dy बाई dx इक्वल टू tan थीटा, यानी सब एक ही भाषा है। अब देखो स्लोप निकलता कैसे है, स्लोप मतलब हम लोग रियल में क्या यहाँ dy या tan थीटा कहें सिंपल में। तो देखो मान लो कि इस तरह से कोई फंक्शन है, तो वो फंक्शन है तो उसका एक दो पॉइंट ले सकते हैं, मिनिमम में भी ले सकते हैं, मैक्सिमम में भी ले सकते हैं, जैसे इच्छा करें वैसे ले सकते हैं। तो देखो अब मान लो कि इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाते हैं ग्राफ को, ऐसे इस तरह से। अब इसका मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट देख लीजिए, ठीक है। देखो तो ये मिनिमम पॉइंट है, ये मिनिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम है तो ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू होगा और ये मिनिमम वैल्यू होगा। तो देखो हम लोग जहाँ भी चेक करने की बात रहता है तो हम लोग स्लोप चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, स्लोप चेक करते हैं। तो स्लोप में क्या चेक करते हैं, ये देखो आप अभी तक यही नोट करेंगे, उसको नोट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, उसको समझाने का हम प्रयास करेंगे। देखो तो x, जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई बिंदु ले लेते, जैसे देखिए मैं समझाना हूँ, मान लो कि यहीं पर या यहीं पर कहीं पर एक बिंदु ले लिए, यहीं ले लिए। अब इसको पर एक टेंजेंट खींचो, ऐसे क्या खींचो, स्पर्श रेखा खींचो। तो स्पर्श रेखा खींचोगे तो कोई पॉइंट होगा ना, तो कोई पॉइंट होगा। तो देखो इस तरह से अगर मैं डाल दूँ यहाँ तो ये कुछ एंगल बनाएगा थीटा, तो ई कौन थीटा बनाएगा। तो अब यहाँ से कहूँगा इसका स्लोप बताओ, तो स्लोप मतलब tan थीटा, तो स्लोप मतलब tan थीटा, क्योंकि थीटा पता हो गया। लेकिन अब बताओ, जैसे ध्यान देना थोड़ा सा, अब इस तरह से रहता है और इस तरह से लाइन है ई थीटा है, या इस तरह से लाइन है ई थीटा है, या इस तरह से लाइन है ई थीटा है, तो तीनों थीटा बराबर एक तरह समझो है। तो यहाँ कौन है, यहाँ इससे मतलब नहीं है। और ये सब कौन कैसा है, एक तरह समझो तो 90 से कम है,
और अगर इस तरह से कोण आपने बना दिया तो ई क्या हो गया, 90 से बड़ा हो गया नहीं। तो अब देखो थोड़ा सा वैल्यू देखो, tan 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है ना। tan 30 का वैल्यू पढ़ेंगे कितना होता है, 1/√3 होता है। tan 45 का कितना होता है, tan 45 का 1 होता है। tan 60 का कितना होता है, tan 60 का √3 होता है। tan 90 का कितना होता है, आप परिभाषित इन्फिनिटी होता है। तो यानी क्या है, वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है, 0 1/√3 1 बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। यानी 0 से लेकर 90 तक बढ़ रहा है वैल्यू। और जैसे ही 120 की आता है वैल्यू तो tan 120 क्या हो जाता है, फिर निगेटिव में चला जाता है, माइनस में चला जाता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि 0 से लेकर के 90 डिग्री तक tan का वैल्यू पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, तो यही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसको अब लिखना कुछ नहीं, लिखना इतने था, और इसको हम प्रयास करें कहाँ पॉजिटिव हो कहाँ निगेटिव हो। खाली देखिए ये सब समझना है, ये सब लिखने की ज़्यादा प्रयास नहीं, समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बनाने में आपको आसान लगेगा। देखिए क्या, फिर से हम ग्राफ बनाते हैं, फिर से स्लोप समझाएंगे। देखिए अब इस तरह से मैं ग्राफ बनाया हूँ, कोई पॉइंट ले लेते, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। जैसे ये है क्या, fx है, इसको क्या बोलते हैं, जब ऐसा लाइन खींचे ना तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ x बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मान लो कि कहीं पर इस पॉइंट पर, यहाँ या यहाँ कहीं भी मान सकते, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर मान रहे हैं, हम यहाँ पर मान रहे हैं, ये कोई पॉइंट है, मान लेते, कुछ भी मान लेते, अपना हिसाब से ABCD कुछ भी मान सकते हैं। जनरली कांस्टेंट रहता है तो इसलिए C मानते हैं। तो यहाँ पर मान लिए कि x का वैल्यू कितना है, C है। तो अब x की वैल्यू C है, तो x की वैल्यू C, यहाँ पर टेंजेंट खींच दीजिए आप, क्या खींचिए, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा तो देखो यहाँ से इस तरह से स्पर्श रेखा होगा ना, ये हो गया आपके पास थीटा। अब देखो ये जो थीटा हुआ, ध्यान देना, तो ये यहाँ पर एक fx है। अभी कुछ देर पहले, सबसे पहले मैंने बताया था कि जब fx होता है इसको डिफरेंशिएट करते हो तो f' होता है। और यहाँ पर बताया था कि x बराबर जब c लेते हैं तो क्या लिखते थे, f' लिए थे ना। तो अब यहाँ पर जो डिफरेंशिएबल होगा यहाँ पर, तो देखो ध्यान दो, ये f' है ना, तो f' को तो अभी मैंने क्या बोला था, dy/dx भी बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, y बोल सकते थे, तो बोलते ही है ना, fx को y बोलते हैं, इसको क्या dy/dx बोलते हैं, और इसको क्या है, ये तो खाली वैल्यू पुट किया हुआ है। तो इसी को तो अभी तो मैंने स्लोप बोला है। अब देखो, अब यहां से स्लोप लो, तो स्लोप लोगो तो यहां से tan थीटा, और इस पॉइंट को क्या करोगे, तो f' के जगह कितना है, c, तो यहां c कर दोगे। क्या, क्यों, c की वैल्यू मैंने रख दिया और डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो स्लोप है तो tan थीटा, और डिफरेंशिएशन के मतलब dy/dx, या इसी को दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हैं, f', क्या, तो ई होगा। अब देखो स्लोप इक्वल टू tan थीटा। अब इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू f' ना, क्योंकि देखो ना f' है f' के बराबर, x बराबर c पर, तो ये क्या है, ढाल है, स्लोप है, तो स्लोपे को तो tan थीटा बोलते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू f' हुआ। अब देखो थोड़ा सा और, थीटा का मान कितना है, 90 से छोटा कि 90 से बड़ा, 90 से छोटा। तो 90 से छोटा का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव कि निगेटिव, पॉजिटिव। 90 से छोटा वैल्यू होगा तो पॉजिटिव होगा, यानी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा इसका वैल्यू होगा स्पष्ट। लेकिन कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा। समझ में आया। तो बस इतने बातें यहाँ पर याद रखना है
क्या कि जो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएट का मतलब क्या, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का मतलब क्या, स्लोप, स्लोप का मतलब क्या, f डैश x। अब देखो, तो हमको इस सबसे ज़्यादा मतलब नहीं है, मतलब इतने हैं कि f डैश c ग्रेटर देन 0, कब, जब थीटा जो होगा 0 से 90 के बीच में होगा। दूसरी पॉइंट, अब यहाँ पर अगर tan थीटा लेस देन 0, ध्यान देना, नोट करवाएंगे फिर से, ध्यान दो। अब tan थीटा लेस देन कब होगा, इस पर भी डिपेंड होगा। तो ई इधर हुआ, अब देखो हो सकता है मैं इस लाइन को और थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, या यहाँ पर देखो, यहाँ से ऐसे, यहाँ से भी ले सकते थे, जैसे यहाँ से मान ले लेते ना, तो ऐसे ऐसे होता, ई लाइन ऐसे जाता, तो ई वाला जो एंगल बनेगा, ई क्या होगा, 90 से प्लस ना होगा, 90 से ज़्यादा हो जाएगा। या यहाँ से टेंजेंट खींचो, ऐसे भी खींच सकते थे, यहाँ से ऐसे, तो ई भी तो हो जाएगा कितना, 90 प्लस, है कि नहीं। तो ई वाला थोड़ा सा फिगर में कचरा लगेगा, इसलिए क्लीन करके अपना फिगर बना लेना, कोई जितना फिगर में समझना, हमको कुछ करना नहीं है। अब देखो, अब मान लो कि यहाँ पर कुछ बिंदु मान लेते हैं, यहीं पर हम, या यहीं पर मान लेते, यहाँ पर, तो यहाँ सी माने थे, यहाँ पर कुछ मान लेते, एक्स बराबर मान लेते ए, एक्स बराबर है, या यहीं पर मान, कहीं पर मान सकते हैं अपनी इच्छा। ई वाला मिटा देते तब तक, कहा कि दोनों का लेंगे, को लेते हैं, ई वाला ले रहे हैं, तो 90 प्लस है ना थीटा। देखो, ये लिख ले रहना है, उसी फिगर में बनाए हैं, दूसरा फिगर में नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो ये 90 प्लस है। अब बताओ, तो जब 90 प्लस हुआ, मैंने क्या बोला, 90 से 0 के बीच में तो tan थीटा 0 से बड़ा, लेकिन tan थीटा 0 से छोटा, अर्थात इसी को कह सकते हैं ना f डैश a। यहाँ पर क्या, इस पॉइंट को क्या कह सकते हैं, f डैश a। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, f डैश a लेस देन 0। क्यों लेस देन, क्योंकि थीटा 90 से बड़ा है। यानी यहाँ से दूसरे भाषा में क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिखे ना 0 से 90 के बीच में, तो 0 से 90 के बीच में, तो 90 से 180 के बीच में, तो यहाँ से लिख सकते हैं चूंकि थीटा 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होगा। तो बस अभी तक इतना पढ़ें तो कुछ समझ में आवे या ना आवे, एक चीज़ खाली याद रख लेना। देखो क्या, एफ डैश, ध्यान दो, एफ डैश एक्स अगर लिखते हैं या एफ डैश सी लिखते हैं, ठीक है, यहाँ भी एफ डैश सी लिखते हैं, तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है और ये लेस देन 0 है, तो ये ग्रेटर देन 0 है, यानी थीटा का मान जो है स्पष्ट है कि 0 से 90 के बीच में। और इसका मतलब हुआ कि 90 से 180 के बीच में। अभी तक इतने याद रखना है बस, ठीक है। समझ में आया ना, कैसे समझ में आया कि स्लोप से पता चल गया कि 0 से 90 से प्लस हो रहा है, तो क्या हो गया आपका, माने कि 0 से छोटा हो गया, और जब 90 से और 0 के बीच में तो 0 से बड़ा हो गया, ठीक है। चलिए, इतना समझने के लिए नोट करिए, हाँ नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट कर लेना और बाद में देख लेना। चलिए, अब इतना समझने से ये चीज़ पता चल गया होगा कि फंक्शन क्या है और स्लोप क्या है और थीटा क्या है, tan थीटा क्या है, dy बाई डी एक्स क्या है, ये सारे बात समझ में आ गया होगा। चलिए, अब कुछ हम लोग हेडलाइन बदलते हैं। देखिए, अब हेडलाइन लिखिए, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम को क्या बोलते हैं, अधिकतम मान, अधिकतम मान एंड न्यूनतम मान, अधिकतम मान एंड न्यूनतम मान। कभी कभी इसी को अधिकतम को उच्चिष्ट मान भी बोलता है, इसी को अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू को उच्चिष्ट उच्चिष्ट मान इसी को बोलता है, इसी को निम्निष्ट मान, निम्निष्ट मान। थोड़ा कठिन लगेगा
यानी मैक्सिमा को वही उच्चिष्ट और मिनिमा को निम्निष्ट। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या पढ़ना है? अधिकतम मान और न्यूनतम मान। अब देखो, अब यहाँ पर मान लो फिर से इस तरह से कोई फिगर है। फिगर बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिगर से ही क्वेश्चन समझ में आपको स्पष्ट आएगा। मान लो इस तरह से फिगर है। अब इस तरह से फिगर है, ये कुछ इंटरवल में है, कुछ अंतराल में है। यानी ये जो f(x) है, यहाँ पर x की वैल्यू मान लो a है, यहाँ पर x की वैल्यू b है। माने वैल्यू इसकी लिमिटेड है कि कहाँ से कहाँ तक है, a से लेके b तक है। और जब ऐसे ग्राफ को कर देना ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है लिमिटेड नहीं है। कहाँ तक है? स्पष्ट नहीं है। और स्पष्ट नहीं, इसका मतलब रियल नंबर है। यानी कह सकते हैं कि x की मान कहाँ, x बिलोंग टू रियल नंबर। रियल के मतलब -∞ से +∞। और ई a से b है, तब एक लिमिटेड हो गया। इसका मतलब हो गया कि अब x की मान जो है फिक्स है, यानी x बिलोंग्स टू a से b। ये चीज़ ध्यान देना है। यानी x की वैल्यू कितना है? a से b तक है। चलिए, अब x की वैल्यू a से b तक है। अब देखिए इसमें मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर फिर से देखिए न्यूनतम है ना, तो ये न्यूनतम है यहाँ इस पॉइंट पर। अधिकतम कहीं होगा, यहाँ पर अधिकतम है। देखिए, तो ये जो वैल्यू कुछ मान लेते हैं, देखिए x बराबर a था। अब यहाँ पर अपना हिसाब से x बराबर c, x बराबर c था। मैक्सिमम को जनरली c मानना है, x को क्या मानना है यहाँ c, तो इसको मान लेना कितना, x बराबर c डैश। देखो अब क्या समझेंगे, देखो e जो है, e इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x), मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x). मिनिमम वैल्यू माने न्यूनतम मान किसका? f(x) का, फलन का न्यूनतम मान, फलन का न्यूनतम मान। लेकिन इसमें कह सकते हैं कि कहाँ, तो इन, या इसको दूसरे भाषा में नाम भी दे सकते हो, x बिलोंग्स टू की जगह जैसे इंटीजर है, इंटीजर की वैल्यू कहाँ तक है? इंटीजर मैंने कहने का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। तो पूर्णांक है, तो पूर्णांक कहाँ से कहाँ, मैंने मान लो कि 5 से 10 तक है, तो 5 से 10 तक है, तो क्या होगा? मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इन इंटीजर, इन इंटीजर मतलब a से b के बीच में। अब देखिए ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू, तो इसको क्या बोलेंगे? मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) इन इंटीजर, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) हो गया इन इंटीजर माने a से b तक। अब देखो, तो ये तो वैल्यू हुआ, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पता चल गया। अब देखो ये जो x बराबर c पर है, इसको बोला जाता है लोकल मिनिमा, और x बराबर c जो है इसको लोकल मैक्सिमा। तो अभी भी हम सबसे पहले क्लास शुरू किए तो दो ही बात स्पष्ट किए। क्या स्पष्ट किए? कि मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसके पॉइंट को मैक्सिमा बोलते हैं, तो इसको दूसरे भाषा में लोकल मैक्सिमा और इसको लोकल मिनिमा बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अब देखो, इस तरह से तो हम लोग पता चल गया कि लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, ठीक है। अब कुछ और बातें देखते हैं। देखो अब मान लो कि कोई फंक्शन है,
मान लो कि कोई एफ एक्स है, माना कि या लेट एफ एक्स कोई एक फंक्शन है, ठीक है। और एफ एक्स जो है ये रियल वैल्यू ऑफ फंक्शन भी कह सकते हैं। एफ एक्स क्या है, या ऐसे भी कहीं कहीं लिख देगा लेट एफ, तो ये पूरा एफ ना लिखेगा, ऐसे लिखेगा लेट एफ बी ए रियल वैल्यू फंक्शन, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता है। माने हैं कुछ है नहीं, माने कोई फंक्शन है जिसको क्या है उसका वैल्यू जो है रियल नंबर के अंतर्गत आता है। अब देखो इसमें दो बातें ध्यान देना, दो कंडीशन होगा उसमें ध्यान देना। देखो फिर से मैं समझाने, देखो मैक्सिमा क्या है और मिनिमा क्या है, पहले इतना समझो। तो मैक्सिमा और मिनिमा के मतलब पॉइंट है, बिंदु है। तो कौन बिंदु है? तो मैक्सिमम वैल्यू, जो फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू होता है जिस बिंदु पर, उस बिंदु को हम लोग मैक्सिमा बोलते हैं, और जिस बिंदु पर मिनिमम वैल्यू होता है उसको मिनिमा बोलते हैं। ये स्पष्ट है। अब देखिए तो ये रियल वैल्यू, तो रियल वैल्यू फंक्शन का मतलब क्या हुआ पता है? अभी मैंने यहां पर देखो लिखा था i इक्वल टू ए से बी, तो i इक्वल टू ए से बी, तो इंटरवल ये जो i जो इंटीजर था वो a से b के बीच में फिक्स था, लेकिन अब ये फंक्शन जो है फिक्स नहीं है। क्या है? रियल वैल्यू। तो रियल वैल्यू जब कह दिया तो रियल वैल्यू के मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो अब एक फिक्स ही नहीं है, फिक्स नहीं है, मैंने एक कोई रोकने वाला नहीं है, यहाँ पॉइंट फिक्स नहीं है, ये इस तरह से चलते रहेगा। तो देखो तो एफ बी ए रियल फंक्शन। अब देखो अब यहाँ से दो केस मानते हैं। देखो एक क्या होगा, जैसे फिगर से स्पष्ट पता चलेगा, अभी हम यहाँ पर लिख रहे हैं, खाली दो को पॉइंट ले लेंगे। कैसे पॉइंट लेंगे? देखो अब ऐसे हम फिगर बनाएंगे, स्पष्ट पता चलेगा, अभी लिख रहे हैं। जैसे एक सी कोई पॉइंट लेते थे, सी में से कुछ घटा दो, कुछ घटा दो तो सी माइनस एच होगा, कुछ जोड़ दो तो सी प्लस एच होगा। सी में कुछ घटा दो और सी में कुछ जोड़ दो तो एक पॉइंट होगा ना, कुछ भी पॉइंट निकल के आएगा। जैसे सी का मान लो 5 है, 5 में कुछ घटा दिया, 5 में कुछ जोड़ दिया तो एक बिंदु निकल के आया। अब यहाँ से अगर एफ एक्स लेंगे और लेस देन एफ सी, मैंने सी कोई बिंदु है, तो ध्यान दो एफ सी याद है ना, अभी कुछ देर पहले पढ़ाए थे। तो एफ सी क्या था? वो वैल्यू था फंक्शन का, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ये एफ एक्स है। तो एफ सी, तो देखो इस सी पॉइंट को क्या बोलेंगे? तो ये जो सी पॉइंट होता है, पॉइंटे को तो मैक्सिमम मिनिमम बोलते हैं, है कि नहीं? तो जब ये आपका ग्रेटर है, फंक्शन से बड़ा है, एफ एक्स से बड़ा है, तो जब भी एफ एक्स से बड़ा हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सी को सिर्फ लोकल मैक्सिमा। लेकिन ये पूरे को क्या बोलेंगे? एफ सी को, पूरे को। एफ सी क्या कोई मान होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आया? या और दूसरे भाषा में स्पष्ट कर दे तो एकरो कह सकते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ये लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू दोनों में हटा भी सकते हैं। आप देखो तो ये मैक्सिमा हो गया, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। चलो अब देखो ये पॉइंट हुआ एक, दूसरी पॉइंट में क्या होगा? अब यहाँ सी माइनस सी प्लस फिर से होगा, मान लो यही पॉइंट सी माइनस एच और सी प्लस एच। अब यहाँ उल्टा हो जाए, यानी जो एफ एक्स है वो ग्रेटर हो जाए और एफ सी जो है लेस हो जाए। तो ई सी अब क्या कहलाएगा? लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा। और ये पूरा क्या कहलाएगा? ये पूरा क्या कहोगे? वही कह सकते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है? नहीं समझा? कुछ करना नहीं है। देखो ये ग्रेटर देन है ना, अभी भी कुछ देर पहले स्लोप नहीं पढ़ाए थे। स्लोप में क्या होता है? जब ग्रेटर देन है, माने 0 और 90 के बीच में था, तो 0 और 90 के बीच में था तो क्या था? बड़ा था। तो बड़ा था तो क्या था? एफ डैश सी 0 से बड़ा था। तो वही चीज़ है, एफ एक्स से बड़ा है एफ सी, तो एफ सी बड़ा है तो एफ सी को पूरा क्या बोलेंगे? लोकल मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। और सी जो पॉइंट पर है वैल्यू,
तो इस सी वैल्यू को क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा। लेकिन जब ये छोटा हो जाए, देख रहे हो ना, ये क्या है, ये बड़ा, ये छोटा है, तो जब छोटा हो जाए तो लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, ठीक है। तो ये हो गया लोकल मिनिमा और ये हो गया लोकल मिनिमम वैल्यू। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। अब देखो ऐसे नहीं समझ में आया तो दूसरे ढंग से भी समझ में आ जाएगा। ये लोग नोट कर लिया, चलो अब देखो कैसे समझाते हैं। पॉइंट तो दिमाग में है, सी माइनस एच है, सी प्लस एच है। देखो इसको फिगर से देख लो, स्पष्ट पता चल जाएगा। देखो इस तरह से कोई फिगर है, इस तरह से कोई फिगर है। तो देखो ये रियल वैल्यू फंक्शन है, रियल वैल्यू फंक्शन है तो अगर फिक्स नहीं है कि ए से बी तक है, कहाँ से कहाँ तक है, ये फिक्स नहीं है। अब देखो तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ध्यान देना, तो ये दोनों पॉइंट, तो यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे, सी, एक्स बराबर सी, तो x बराबर सी, सी से बड़ा इधर और c से छोटा इधर, तो यानी क्या होगा, ई वाला पॉइंट को c प्लस एच, इधर तो c माइनस एच, क्या। अब देखो अब यहाँ पर मैंने इस साइड और इस साइड टेंजेंट खींचो, देखो इस तरह से यहाँ टच होगा, तो एक का एंगल देखो तो जरा 90 से बड़ा, तो 90 से बड़ा हम अभी कुछ देर पहले पढ़ाए थे, याद करो, एफ डैश सी पढ़ाए थे ना। तो एफ डैश सी क्या पढ़ाए थे, ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो कब हुआ था, जब 0 से 90 के बीच में हुआ था। ई कब हुआ था, जब 90 से लेकर के 180 के बीच में हुआ था, है कि नहीं। अब देखो जरा, ये 90 से बड़ा है, तो एक कर वैल्यू यहाँ पर जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, 90 से बड़ा है तो नीचे वाला केस होगा, लेस देन होगा। लेकिन पॉइंट कौन होगा, अब यहाँ पर नहीं ना, यहाँ है ना, सी प्लस एच होगा। यानी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ सी प्लस एच, 0 से बड़ा कि 0 से छोटा, 0 से छोटा। क्यों छोटा, क्योंकि कौन 90 से बड़ा। समझ में आया। अब यहाँ से देखो इसी को, अब यहाँ से टेंजेंट खींच दो, तो यहाँ से टेंजेंट खींच दोगे तो सी माइनस एच है, और ये क्या है, थीटा। तो थीटा 90 से छोटा कि 90 से बड़ा, 90 से छोटा। तो इस पॉइंट को क्या बोलोगे, एफ सी माइनस एच ग्रेटर देन 0। समझ में आया। तो ग्रेटर देन और लेस देन का मतलब क्या हो रहा है, अभी ना कुछ देर पहले पहले जो भी लिखाए थे, पॉइंट लिखा है ना, ए सी माइनस एच सी प्लस एच, अभी ना लिखा है। तो क्या लिखा है यहाँ, एफ एक्स ग्रेटर देन एफ डैश सी। तो इसको क्या बोले थे, अभी क्या बोले थे, इस सी पॉइंट को क्या बोले थे, लोकल मैक्सिमा, और एफ डैश सी को लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो ई एफ डैश सी, तो ई क्या है, एफ डैश सी, तो क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, है कि नहीं है ना एक तरह से। और ई क्या है, लोकल मैक्सिमा, और इधर भी ई क्या है, 0 से छोटा। तो 0 से छोटा रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी बताओ, बस समझ रहा है ना। यानी ई घटते क्रम, आई बढ़ते क्रम, एक तरह से समझे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला केस समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत। चलिए अब ज़्यादा ना समझते, इस समझो 90 प्लस है 90 माइनस है, नहीं तो फिर ज़्यादा कच हो जाएगा। अब इसमें देख लो, तो इसमें भी सी पॉइंट ले सकते हैं, एक्स बराबर सी। तो अब बताओ, फिर से यहाँ पर ड्रॉ करोगे टेंजेंट, तो यहाँ ड्रॉ करोगे तो इसको सी माइनस एच, और इधर क्या होगा, सी प्लस एच।
तो ये क्या है, मिनिमा वाला केस, एक तरह से समझो मिनिमम ना है। अब देखो इसको देखो, यहाँ से इस तरह से टेंजेंट जाएगा तो क्या होगा, 90 से छोटा कि 90 से बड़ा एंगल, ये 90 से छोटा है। तो उल्टा लेने से मतलब नहीं ना, हमको कोण लेना है ना, ये कोण 90 तो यही हो जाता है, तो ये 90 हो जाएगा तो 90 से बड़ा ना हो गया। हमको स्थान नहीं लेना है कि किधर ले रहे हैं, हमको कोण देखना है, ये नहीं कि इधर लिए कि इधर लिए, इधर इधर के मतलब तो फिर गड़बड़ा जाएगा कि हम लोग तो अपना हिसाब से मानते हैं कोण तो फिक्स ना होता है कि 90 डिग्री कहाँ बनता है। तो कोण से पता क्या चल जाता है, 0 से छोटा और 0 से बड़ा नहीं पता चल जाएगा। तो यहाँ से स्पष्ट क्या पता चल जाएगा, देखो तो यहाँ से हम लोग को स्पष्ट पता चल गया कि ये जो कोण है 90 प्लस है, तो ये कोण जो है 90 प्लस है, तो ये पॉइंट क्या होगा फिर 90 प्लस 180, तो ये क्या होगा 0 से छोटा, 0 से छोटा ही ना होगा, देख रहे हो। तो यहाँ पर इस पॉइंट को क्या कहेंगे, एफ डैश सी माइनस एच, 0 से छोटा, समझ में आया। लेकिन यहाँ देखो 0 से बड़ा इस साइड था, अब देखो फिर यहाँ पर खींचोगे तो ये क्या होगा 90 से कम, तो 90 से कम, तो इस पॉइंट को क्या कहोगे, एफ डैश है ना, एफ डैश कितना सी प्लस एच ग्रेटर देन 0। तो बस यही पॉइंट समझना। अब इससे कहोगे क्या समझ में आया, जे हम समझाते हैं। देखो यानी स्पष्ट बातें यहाँ ये पता चल गया कि लोकल एक तरह से समझो मैक्सिमम पॉइंट था, तो मैक्सिमम ध्यान देना, तो मैक्सिमम के राइट साइड और लेफ्ट साइड होगा ना, तो ये हो गया दाहिने तरफ, ये हो गया बाएं तरफ। तो यानी प्लस वाला में क्या है, देखो इस साइड देख रहे हो, मैक्सिमम वाला में ये क्या इंक्रीजिंग, माने एक तरह से समझो क्या है हाईएस्ट मैक्सिमम है, एकदम मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू से इधर जब आ रहे हैं तो 0 से छोटा हो रहा है, और इधर हैं तो 0 से बड़ा हो रहा है ना। इसमें उल्टा हो रहा है, ये मिनिमम है, तो देखो इधर हुआ था 0 से छोटा, और इधर क्या 0 से बड़ा, और इधर 0 से छोटा। यानी स्पष्ट बात यही है, सिंपल समझो कि देखो जब ऊपर तो जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, तो ऊपर जा रहे हो तो मैक्सिमम पर जा रहे हो ना, तो मैक्सिमम पर जा रहे हो तो बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग, यानी 0 से बड़ा। देख भाई 0 से बड़ा, नीचे आ रहे हो घट रहा है, तो 0 से छोटा, तो देखो 0 से छोटा है ना। अब इस तरह से है ऐसे, तो अभी क्या है नीचे आ रहे हैं, तो नीचे आ रहे हैं तो 0 से छोटा, देखो 0 से छोटा, फिर ऊपर जा रहे हैं तो 0 से बड़ा। स्पष्ट पता चला, मैंने ई याद रहे या नहीं, यहाँ से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ में आ जाता है। लेकिन स्पष्ट देखो कहाँ फंस जाता है इंसान, कहा देगा कि फंक्शन डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, तो वहाँ पर समझना पड़ जाएगा। या ये मैक्सिमा है, तो मैक्सिमम के दाहिने और क्या होता है और बाएं और क्या होता है, तो बस फिगर खाली बना लो ऐसे, अपने पता चल जाएगा किधर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन लॉजिकल है, फिर हम लोग मेथड भी बताएंगे कैसे बनता है, लेकिन अभी खाली समझो क्योंकि इसमें समझने वाली बातें ज़्यादा है। इसको नोट करो। देखिए अब हम लोग क्या पढ़ लिए, मैक्सिमम मिनिमम, इस तरह से हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब कुछ बातें और हैं, देखो क्या, जैसे अब इस तरह से हम लोग लिए, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोले, x बराबर c ले रहे थे ना, तो x बराबर c। अब देखिए इधर लिए, इस तरह से लिए, तो क्या हुआ, थीटा का मान 90 से बड़ा हुआ, तो 90 से बड़ा का मतलब 0 से छोटा हो जाता है, और इधर जो लिए तो 90 से छोटा, तो क्या हो गया 0 से बड़ा हो गया। लेकिन ई पॉइंट पर क्या होगा, तो ई पॉइंट पर देखो जो होगा डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्योंकि ई थीटा का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यहाँ पर थीटा का मान एक लाइने पर ना हो गया, तो यहाँ पर थीटा का मान क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। और जब थीटा का मान यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं, एक तरह से समझो कि अगर एफ डैश जैसे सी है ना, तो एफ डैश सी का मान अगर 0 हो जाएगी, क्या हो जाए, एफ डैश सी का मान 0, तो ये क्या होगा, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी, यानी एक्स बराबर सी पर अवकलन नहीं होगा। फिर से समझो, अवकलन के लिए कंडीशन है, शर्त है कि एफ डैश, ध्यान दो, अवकलन याद करो जब कंटिन्यूटी और लिमिट का चैप्टर पढ़ाए थे 5.1,
तो अवकलन के लिए एफ डैश सी नॉट इज इक्वल टू 0, यानी अगर एफ डैश सी हुआ 0 तो अवकलन नहीं होगा, तो अवकलन x बराबर c पर नहीं होगा। समझे? तो यहाँ पर क्या x बराबर c है, तो c पर अवकलने नहीं होगा। और इधर बढ़ेंगे तो c प्लस h, इधर बढ़ेंगे तो c माइनस h। तो इधर क्या होगा फंक्शन में 0 से छोटा, इधर 0 से बड़ा। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब एक चीज़ पहले दिमाग में स्टार पॉइंट का अगर लिखना चाहें तो ये चीज़ लिख सकते हैं। अब कलन के लिए एफ डैश सी नॉट इक्वल टू 0 और एफ डैश सी इक्वल टू 0, तब कलन एक्स बराबर सी पर नहीं होगा। अब देखिए, अब हम लोग टेस्ट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यानी एक बार डिफरेंशिएट करके इसको टेस्ट करेंगे हम लोग। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हेडलाइन देंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। यहां से क्वेश्चन बनने की आपकी शुरुआत होगी। देखिए इसमें क्या होगा, तो इसमें हम मान लेते हैं कि लेट फंक्शन ऑफ x इज डिफाइन इन ओपन इंटरवल, डिफाइन इन ओपन इंटरवल, डिफाइन इन ओपन इंटरवल I, डिफाइन इन ओपन इंटरवल I, ध्यान दो। तो ओपन इंटरवल I एंड लेट x इक्वल टू सी, x इक्वल टू सी, c बिलोंग्स टू I, माने c का वैल्यू जो होगा I के बीच में ही होगा, ठीक है। देन x इक्वल टू सी, देन x इक्वल टू सी इज कॉल्ड, देन x इक्वल टू सी इज कॉल्ड, ध्यान देना पहला पॉइंट, मैंने ध्यान दो, फिर से समझे हम लोग। देखो fx इज डिफाइन इन ओपन इंटरवल, मैंने इंटरवल उसकी ओपन है और उसको I बोल रहे हैं। I कहने का मतलब एक तरह से ओपन इंटरवल का मतलब कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, फिक्स पॉइंट नहीं है कहने का यहाँ से यहाँ ही चल रहा है तो चल रहा है, इसकी फिक्स नहीं है। तो इसलिए मैंने लिखा है लेट, माना कि एफ इज डिफाइंड में परिभाषित है कहाँ पर, तो ओपन इंटरवल I पर, और लेट x बराबर c पर, माने x कोई बिंदु है c, तो c कहाँ होगा, जैसे इसके बिंदु बीच में c, तो x बराबर c, तो c कहाँ, वही इंटरवल के बीच में। देन x इक्वल टू सी, तो x इक्वल टू सी इज कॉल्ड, तो जनरली क्या कह देते हैं इस पॉइंट को भी, लोकल मैक्सिमा कहते हैं ना जनरली इस पॉइंट को। अगर ऐसे रहता तो लोकल मिनिमम, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है, अभी तो क्वेश्चन ही लिखे हैं। तो मैक्सिमा की मिनिमा फिगर रहेगा तो ना पता चलेगा कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो अभी मैंने क्या लिखा है, एक्स इज कॉल्ड, तो मान लो कि पहला पॉइंट में कह रहे हैं क्या चीज, लोकल मैक्सिमा कह रहे हैं, मान लो लिख दिए यहाँ क्या, लोकल मैक्सिमा, ठीक है, लोकल मैक्सिमा। अब लोकल मैक्सिमा है, देखो ध्यान देना, तो लोकल मैक्सिमा क्या होगा, अभी मैंने बताया, तो लोकल मैक्सिमा तो भी तो हो सकता है एफ डैश सी इक्वल टू 0, क्योंकि अभी तो मैंने बताया ना ऐसे रहता है, तो यहाँ पर क्या होता है एफ डैश सी 0, तो यहाँ क्या लोकल मैक्सिमा तो क्या एफ डैश सी इक्वल टू 0, यानी यदि क्या होना चाहिए एफ डैश सी इक्वल टू 0, तो एफ डैश सी इक्वल टू 0, और ध्यान देना एंड यहाँ लिख सकते हैं एंड ये तो 0 होवे करेगा तब लोकल मैक्सिमम होगा। ध्यान दो, जैसे इस पॉइंट को ऐसे रहेगा, तो अब यहाँ पर मान लो लोकल मैक्सिमम इसी को कह रहे हैं, तो लोकल मैक्सिमम मैंने क्या इस पॉइंट को 0 होगा, और साथ ही साथ जो एफ डैश एक्स होगा, तो एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होगा और 0 से छोटा भी हो सकता है,
लेकिन कब 0 से बड़ा होगा, कब 0 से छोटा होगा, याद रखो। तो जब ये मैक्सिमा होगा तो ध्यान दो, ये C से बड़ा तो छोटा, 90 से बड़ा, यानी ऐसे ध्यान दो, मैं लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा। पहला कंडीशन ये हुआ, एंड f डैश x, ध्यान दो, f डैश x, तो f डैश x का मान 0 से बड़ा, तो f डैश x का मान यहाँ से 0 से बड़ा, f डैश x का मान 0 से बड़ा, और भी हो सकता है f डैश x का मान 0 से छोटा, दोनों हो सकता है। तो 0 से बड़ा कब, 0 से छोटा कब, तो 0 से बड़ा तबे कि जब x का मान c से छोटा। फिर से देखो, फॉर ऑल x का मान c से छोटा, फॉर ऑल x का मान c से बड़ा। देखो कैसे, मैं फिगर से समझा देता हूँ, लेकिन फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बना सकते हैं, अच्छी बात है, बनने में समझ में ज़्यादा आता है। देखो ये मान लेते हैं क्या है, लोकल, इसको x की वैल्यू कितना होगा c, तो इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमा बोलेंगे ना, मैक्सिमा, और इस पॉइंट को c प्लस बोलते थे और इस पॉइंट को c माइनस बोलते थे। तो c प्लस माने c से बड़ा कि छोटा, c से बड़ा, तो c से बड़ा x का मान, c प्लस मतलब c से बड़ा, तो c से बड़ा x का मान, तो c से बड़ा, तो ये क्या होता है, निगेटिव की पॉजिटिव, 90 से बड़ा है कि छोटा, 90 से बड़ा, तो 90 से बड़ा यानी f डैश माने लेस देन होगा 0 से छोटा, तो देखो तो 0 से छोटा है ना, समझे, यानी x का मान c से बड़ा, c से बड़ा तो f डैश छोटा, और c से छोटा तो f डैश x 0 से बड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लैंग्वेज के रूप में है, ठीक है। चलिए, और यहाँ तो ये कंडीशन 0 फिक्स है, क्योंकि इस पॉइंट पर क्या होगा, 0 होगा। नहीं आया है? और दूसरे भाषा में फिगर भी स्पष्ट बना ही लो ना तो इसका। देखो ये हुआ, तो ये हुआ, तो क्या हुआ, इस तरह से अगर कहें हम लोग, तो क्या हुआ, x इक्वल टू c, तो ई पॉइंट है क्या, आई पॉइंट है क्या, ये बड़ा, तो क्या हो गया, f डैश x लेस देन 0, आई क्या हो गया, f डैश x ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर क्या हो गया, f डैश c इक्वल टू 0। चलिए ये हो गया, ये किसके लिए हुआ, किसके लिए हुआ, लोकल मैक्सिमा। दूसरी पॉइंट, फिगर इसका स्पष्ट बना लेना, इसके नीचे वो वाला लोकल मिनिमा। तो देखिए लोकल मिनिमा में क्या होगा, अपने खुद सोचो। तो लोकल मिनिमा में भी होगा इफ f डैश c इक्वल टू 0। फिगर कैसा होगा, दिमाग में आ गया होगा, फिगर का उल्टा होगा, यहां पर c होगा, यहां पर फिर एक पॉइंट होगा, एक यहां पर पॉइंट होगा। सोच के देखो, मैं नहीं बोलूंगा, अपने हो सकता है। देखो क्या, फिर दो केस होगा, देखो एंड f डैश x दो को होगा, फिर से यहां से एंड यहां भी कर लेना। देखो ध्यान देना, अब क्या होगा, मैं नहीं, अपने समझना, c से बड़ा, c से बड़ा, नहीं समझा, x का मान c से बड़ा, तो ये थीटा पॉजिटिव है ना, तो फंक्शन भी पॉजिटिव, यानी कहने के मतलब है कि x का मान c से बड़ा, तो c से बड़ा तो f डैश x भी 0 से बड़ा। फॉर ऑल को देखो ऐसे लिखते हैं ना, फॉर ऑल माने सभी के लिए बोलते हैं, तो इसको संकेत में ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे फॉर ऑल। ठीक क्या हो गया, फॉर ऑल x ग्रेटर देन c। फिर से समझे, c से बड़ा, c से बड़ा,
थीटा पॉजिटिव है, मैंने थीटा कहने का मतलब 0 से 90 से छोटा है, 90 से छोटा तो फंक्शन 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा। फिर f डैश x लेस देन 0 फॉर ऑल x लेस देन c, मैंने कर उल्टा हो जाता है। और क्या देखो ये क्या x लेस देन c था, तो लेस देन c था तो 0 से बड़ा था, और देखो तो ये लेस देन c है तो 0 से छोटा है। फिगर ये वाला बना लो, ये वाला कटकुट करने की जरूरत नहीं, कहीं कटकुट तो मैंने पिछले ही बार में कर दिया था, तो इसलिए इसको मैं स्पष्ट कर लेना। यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट पर लेगा तो f डैश x ग्रेटर देन 0, और इस पॉइंट पर लेगा तो f डैश x लेस देन 0, और यहाँ पर तो क्या होगा 0 हो जाएगा, f डैश c इक्वल टू 0। ये हो गया लोकल मिनिमा। देखो तो अब क्या है, देखो मैंने यहाँ क्या लिखा था, लेट एफ एक्स इज डिफाइंड इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब एक फिक्स लिमिट नहीं है कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, x बराबर c, और c जो था बिलोंग्स टू इंटीजर एक तरह से समझे, या i कहें, या i को मतलब ही ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल माने रियल नंबर है। x बराबर c इज कॉल्ड, तब c को क्या क्या कह रहे हैं, देखो x इक्वल टू c इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमा की 3 कंडीशन, लोकल मिनिमा की 3 कंडीशन, एक और तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा तो पढ़वे किए थे, एक और क्या, एक और में वही नाइदर मैक्सिमा नाइदर और नॉर मिनिमा, माने ना तो मैक्सिमा ना तो मिनिमा। यहाँ लिख सकते हैं नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो ये कब होगा, इफ f डैश x, if f डैश x does not changes, does not changes क्या साइन x लेस देन c और x ग्रेटर देन c। यानी कहने का मतलब हुआ कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा कब होगा, f डैश x का चेंज नहीं करेगा, या तो c से छोटा ले लो या तो c से बड़ा ले लो। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई लाइन ऐसे हो जाए तो एक मैक्सिमा मिनिमा पता चलेगा। तो एक क्या है, अब ये मान लो इस तरह से कोई लाइन है x, ये क्या है y, तो अब एक तो हर पॉइंटे पर क्या है बराबर हो जाएगा, तो इसको मैक्सिमा मिनिमा नहीं ले सकते। तो ये 3 चीज़ कहला सकता है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा और ये। तो ये अगर हम लोग समझ गए क्वेश्चन कुछ बन सकता है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, नोट कर लिया होगा। देखिए अब क्वेश्चन एक है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू नहीं एक्स स्क्वायर, या एक्स क्यू भी ले सकते, ऐसे एक्स क्यू क्वेश्चन में ही है, क्वेश्चन नहीं रहने दो, एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 3। अब देखो इस तरह से क्वेश्चन है और यहाँ से हम लोग को चेक करना है कि लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा। फिर से समझो, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमा क्या होगा, मिनिमा क्या होगा। यानी 4 बात हम लोग को जो शुरू से चर्चा है उसी को करना है। तो देखो अभी मैंने एक सी की बात हम बार बार बोल रहे थे, तो सी जो है ना, सी को क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं हम लोग। सी को, ये जो सी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। कहीं पर लिख सकते हैं या समझ रहे हैं, तो सी को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। देखिए उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने बोलेंगे आवाज़ देंगे क्रिटिकल पॉइंट मतलब सी समझेंगे। देखिए अब सबसे पहले कुछ समझ में आवे या ना आवे, देख रहे हो dy/dx या एफ डैश एक्स, उसी को तो हम लोग डिफ्रेंसिएशन कहते हैं, अब कलन कहते हैं। तो अब कलन माने क्या, dy/dx ही। अब इसको सबसे पहले क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डिफ्रेंशिएट करो कितना होगा, 3x स्क्वायर और 3x का 3 का 0, ये ना होगा डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ से कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 3 कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा, x² - 1
और इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा 3, तो ये ना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। समझ में आया? तो ये तो एफ डैश एक्स आ गया। अब एफ डैश एक्स आ गया, अब देखो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए यानी सी का मान निकालने के लिए अब क्या करेंगे, फंक्शन को जीरो करेंगे, एफ डैश एक्स को जीरो करेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं 9। अब एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो पढ़ाते थे इंटीजर किसी भी चीज़ को हम बोलते थे कि एफ डैश एक्स का मान निकालने के लिए या एक्स का मान मैंने कहने एक्स की वैल्यू जो वहाँ पर निकालते थे कि मैक्सिमा बढ़ रहा है कि घट रहा है, मैंने किस बिंदु पर बढ़ता था घटता, तो वहाँ से पता है हम लोग को कि कोई भी बिंदु निकालने क्या करते हैं, जो फंक्शन आता है उसको जीरो कर देते हैं। तो फंक्शन जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा ऐसे देखो तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से 2 केस होगा, 3 तो जीरो हो नहीं सकता, ये तो कांस्टेंट है। तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा 1, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगा -1, यानी 2 वैल्यू आएगा। तो ये 2 वैल्यू जो आया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो क्या हो गया क्रिटिकल पॉइंट। देखिए तो क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब हम लोग पढ़े फर्स्ट डेरिवेटिव, या ऐसे कह सकते हैं बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। मैंने अभी ना पढ़े प्रथम टेस्ट, मैंने जो क्या कर रहे थे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ले रहे थे, तब वहाँ से हम लोग देखेंगे क्या होगा। देखिए इतना नोट कीजिए। अब देखो, अब इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं इसी बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के द्वारा जो हम लोग ऑप्शन यहाँ पर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो क्या होगा। तो ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट आया है क्रिटिकल, एक्स बराबर 1 आया है, एक्स बराबर -1 आया है। तो हम लोग एक पॉइंट को पहले ले लेते हैं एक्स बराबर 1 को, फिर एक्स बराबर -1 को लेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं पहला पॉइंट व्हेन एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 क्या होगा, ध्यान दो, सोचो थोड़ा सा, ध्यान देना। व्हेन x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 और 1 से बड़ा 1 से छोटा वाला केस। तो 1 से देखो अभी मैंने 2 केस अभी पढ़ाया था ना, एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स का 0 से बड़ा होगा कब 0 से छोटा होगा। तो c का मान तो पता ना चल गया 1, x क्या रियल में c है ना, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं x इक्वल टू c। तो अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से मान लो कि एफ डैश एक्स है, तो एक्स का मान यहाँ से क्या होगा, मान लो कि ग्रेटर देन 1 और एक्स का मान लेस देन 1 लेंगे। 2 बार लेंगे, मैंने एक बार राइट एक बार लेफ्ट। तो एक बार राइट और लेफ्ट लेंगे तो 1 से बड़ा है एक्स की वैल्यू, तो 1 से बड़ा मान लो 2, 1.5 भी मान सकते हैं। देखो जरा कौन सी है, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स निकला कि नहीं निकला है ना, ये भी है एफ डैश एक्स, ये भी तो एफ डैश एक्स से है। तो 1 से बड़ा रखो, 2 रख दो, 2 यहाँ रखो पॉजिटिव होगा, 2 यहाँ रखो पॉजिटिव होगा, हो कि नहीं। तो एक पॉजिटिव होगा तो यहाँ लिख सकते हैं 0 से बड़ा, 1 से छोटा रखो, तो 1 से छोटा मान लो 0.5 हो सकता है। तो 0.5 यहाँ रखते हैं, अब 1 जोड़ेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, और 0.5 में 1 घटा देंगे तो -0 नेगेटिव होगा। तो यानी क्या हो गई, एफ डैश एक्स लेस देन 0। समझ में आया नहीं आया? चलो, तो एक तो बात स्पष्ट पता चला। अब यहाँ से बताओ कि मिनिमा वाला है कि मैक्सिमम वाला, फार्मूला भी पढ़ाए थे, चेक कर लो, हम नहीं बोलेंगे, अपने से चेक करना। देखो एक फिगर ऐसे था, एक फिगर ऐसे था, ये ना था,
तो यहाँ है और यहाँ था, यही ना था फिगर में, ध्यान देना। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, बढ़ रहा था, सिंपल समझने के लिए। तो क्या था, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा था, ये क्या था, एफ डैश एक्स 0 से छोटा था। इसको क्या था यहाँ पर, एफ डैश एक्स 0 से छोटा था, यहाँ पर क्या था, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा था। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। और पिछले अभी आपके कॉपी में लिखा हुआ होगा ऊपर में ये बात। अब यहाँ से चेक करके बताओ, ये 1 से बड़ा और ये 0 से, तो ई मान लो x बराबर क्या है, 1 है, ये भी क्या है, x बराबर 1 है। कौन फॉलो कर रहा है, मिनिमम वाला कि मैक्सिमम वाला, देख लो। 1 से बड़ा, 1 से बड़ा और 0 से बड़ा, ये मिनिमम वाला, यानी यहाँ से लिख सकते हैं हेंस x = 1 पर क्या होगा, तो x = 1 पर या x = 1 इज लोकल मिनिमा, x = 1 इज लोकल मिनिमा। हो गया, तो मिनिमा तो पता चल गया। अब लोकल मिनिमम वैल्यू कितना होगा इसका, तो लोकल मिनिमम वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम बिंदु है और मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये बिंदु है वो वैल्यू है निकालना है, तो फंक्शन में वैल्यू रखो x बराबर 1। तो यानी हम लोग अगर लोकल मिनिमम वैल्यू निकाले तो क्या होगा, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, तो लोकल मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो x का मान कितना पता चला, 1। तो x का मान 1 है तो ये किस में पुट होगा, अब फंक्शन में। फंक्शन कहाँ है ना, तो कितना 1, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, इज f1 कितना होगा, पुट कर दो, 1 का क्यू -3 × 1 + 3 कितना हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल, यानी आंसर कितना आ जाएगा। तो मैंने यहाँ भले आंसर 1 ही आ गया, अलग बात है, कुछ और भी आ सकता था ना। अब फंक्शन में 4 कर देता, 10 कर देता तो कुछ और आ जाता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, लोकल मिनिमम वैल्यू आया, ये क्या आया, लोकल मिनिमा आया, नहीं आया। चलो दी क्वेश्चन कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट 2 गो था, एगो x बराबर 1 था, एगो x बराबर -1 था। तो ये 1 पर चेक हुआ है, अब हम लोग चेक किस पर करेंगे, -1 पर करेंगे। तो इसको नोट कर सकते हैं, उसके बाद ना होता तो यहाँ पर हम बगल में लिखते हैं, उस पर आप समझ लीजिएगा तो बढ़िया है। देखो दूसरा पॉइंट, व्हेन x = -1, देखो तो x = -1 में क्या होगा, ये भी चेक कर लेते हैं। तो क्या होगा, थोड़ा सोच के देखो तो जरा, फिर से -1 से बड़ा -1 से छोटा लेंगे। तो यानी देखो पहले लिखते हैं f डैश x, तो x की वैल्यू -1 से बड़ा, x की वैल्यू -1 से छोटा। तो देखो क्या होगा, थोड़ा सोच के देखना, हम नहीं बोलेंगे। देखो -1 से बड़ा रखो, क्या हो सकता है, -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा, -1/2, 1 कहो ना, 2 कहो, -1 से बड़ा 1 2 है ना, तो मान लो 2 ले लिए, 1 ले लिए, तो -1 से बड़ा 0 भी है, तो -1 से बड़ा मान लेते 2, कितना 2, तो 2 ले लें, या मान लो -1 से बड़ा मैंने नज़दीक वाला लिया जाता है। जैसे देखो अभी ऐसे होता है ना, तो 0 होता है ना, ये क्या हुआ -1 हुआ, ये क्या हुआ 1 हुआ, तो -1 से बड़ा इधर होगा, तो इधर होगा तो क्या माइनस कर सकते हैं ना, 0.5, -0.5, प्लस में नहीं, -0.5। अब देखो इसको वैल्यू में धर के कहने की, हाँ -0.5 रखो, तो यहाँ -0.5 रखोगे x के जगह, तो ये क्या होगा, +0.5 होगा कि नहीं, और यहाँ भी -0.5 थी, तो माइनस से हो जाएगा, तो क्या होगा, निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव, यानी क्या हो गया, <0। अब देखो x की वैल्यू क्या है, -1 से बड़ा कि छोटा, -1 से छोटा, तो -1 से छोटा -2, तो -2 रखो, देखो यहाँ -2 रखोगे निगेटिव, यहाँ -2 रखोगे तो निगेटिव पॉजिटिव, तो क्या हो गया, 0 से बड़ा ना,
समझ में आया? अब देखो ये मैक्सिमा वाला कैसे ई वाला फॉलो कर रहा है कि ई वाला, देखो ध्यान देना, नहीं समझ में आ जाएगा। ई क्या है, -1 से बड़ा, तो ये -1 है मान लो, अब ये 1 की जगह क्या है अब -1 है, तो -1 से बड़ा और 0 से छोटा, 0 से फॉलो कर रहा है ना, ये देखो -1 से छोटा तो इधर, 0 से बड़ा इधर, यानी क्या हो गई लोकल मैक्सिमा। तो यहाँ से कह सकते हैं ना, हेंस x इक्वल टू -1 इज लोकल मैक्सिमा। ठीक है, अब देखो इसी को फिर लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज f-1, तो -1 रखो यहाँ, तो -1 रखोगे तो कितना होगा, -1 का क्यू कितना -1, तो -1 का क्यू -1, या लिख देते हैं -1 का क्यू और फिर कितना -3 इंटू -1 और +3, तो कितना -1 और कितना +3 3 छोड़ने से गया 5, यानी क्या हो गया लोकल मैक्सिमम वैल्यू 5 आया, और लोकल मैक्सिमा कितना आया -1 आया, नहीं तो इसमें चारों बात निकल गया कि नहीं निकल गया, तो ये चीज़ ध्यान रखना, इस तरह से ही क्वेश्चन बनेगा। तो एक आधु को बनाना चाहें तो बन सकता है। अगले क्लास हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, उसमें 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे।